उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारी में लगी। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया जा रहा है और इस हिसाब से कहने में गुरेज नहीं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उत्तर प्रदेश की हवा में राजनीतिक विष नफरत की आग बनकर चलेगी। और उसी साम दाम दंड भेद का एक हिस्सा है जातीय जनगणना। एक दूसरे के धूल विरोधी नेताओं के सुर में सुर ऐसे मिल रहे हैं मानो भंसाली के फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा बिहार और उत्तर प्रदेश की हवा में तूफान बनकर उठी और आंधी की तरह दिल्ली पहुंच गई है। हमारे विकास पुरुष काफी वक्त से जातीय जनगणना की राख छेड़ते रहे हैं और अब अलग अलग पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। क्या सच में जातीय जनगणना जरूरी है? क्या सच में हर जाति की गिनती होनी चाहिए? क्या सच में जाति के हिसाब से योजना और परियोजना बनानी चाहिए? क्या सच में जाति के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय की जानी चाहिए? अगर ऐसा होना चाहिए तो फिर जातिवाद को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब आप देश की जनता को उसके जात से उसकी पहचान कर रहे हो फिर SC/ST एक्ट की क्या जरूरत है? किसी को जाति सूचक शब्द कहने पे सलाखों के पीछे क्यों डाल देते हैं? जब आप हमारी पहचान हमारे जात के हिसाब से कर रहे हैं फिर हम उसी पहचान को आगे बढ़ाते हैं। जब जातीय जनगणना होना चाहिए तो फिर जात पात कैसे और क्यों खत्म होना चाहिए? देश के हिस्सेदारी का बंटवारा गरीबी से नहीं जाति से तय होगी, फिर अपना हिस्सा कौन छोड़ना चाहेगा? सभी जाति आपस में लड़ेंगी, जातीय तकरार बढ़ेगा। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के लोगों को इज्जत हिस्सेदारी उनके काबिलियत के हिसाब से नहीं उनके जात के हिसाब से तय होगी। और ये दोहरी नीति वाले नेता इस देश से जातिवाद की जड़ को उखाड़ फेंकने का ख्वाब दिखाते हैं। इस देश की सच्चाई है यहाँ की राजनीति जाति के आंच पर पकाई जाती है। भले कोई सुपरस्टार या बुद्धिजीवी या फिर कोई गरीबों का मसीहा है क्यों ना, मौका मिलते ही जाति का ख्याल और अपनों की याद तो वहीं जाती है। कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा? वास्तव में इसे भारतीय राजनीति की विडंबना कहेंगे कि विचारधाराओं से निकले जो नेता जातियों की आलोचना करते हुए जातिवाद खत्म करो का नारा लगाते थे, उनके लिए अभियान चलाते थे, वे मंडल आयोग की सिफारिश के बाद धीरे धीरे जाति व्यवस्था के घोर समर्थक बन चुके हैं। जाति तोड़ों का सपना अब दफन हो चुका है। उनकी पूरी राजनीतिक और सामाजिक न्याय की कल्पना जातिगत आरक्षण और जातीय जनगणना के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जातिगत आरक्षण को इन्होंने भारत की अस्थायी अंग बनाए रखने का मन बना दिया है। मेरे कहने का साफ और सीधा तात्पर्य है कि जातीय जनगणना की मांग भारतीय समाज के व्यापक हित और सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए नहीं की जा रही है, बल्कि इसके पीछे केवल और केवल राजनीति है। बात ऐसी है, अगर आप नए सिरे से जातीय जनगणना कराकर उसके आधार पर आरक्षण के लिए जोर डालेंगे फिर समाज में तनाव बढ़ेगा, सामाजिक एकता भंग होगी और सामाजिक न्याय के अन्य कदमों को सकारात्मक परिणामों पर अत्यंत घातक असर होगा। और इस बात को देश के सभी राजनीतिक और बुद्धिजीवी को समझना चाहिए कि आखिर UPA सरकार ने 2006 में नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की? ठीक इसी तरह मोदी सरकार जो स्वयं पिछड़े वर्गों का समर्थन पाने के लिए जातीय जनगणना की घोषणा कर चुकी थी, अब वो अभी पीछे हट गई। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी तलाशना चाहिए। अंत में बस इतना कहूंगा कि अगर आपको जातीय आरक्षण जातीय जनगणना को हमारे ऊपर थोपना ही है तो थोपिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं भी इसका स्वागत करूंगा। बस कल कोई किसी व्यक्ति पर जातिगत टिप्पणी करे तो उसे गर्व से लीजिएगा, ऑफेंड मत होइए। और हाँ, इतना याद रखिएगा कि लगेगी आग तो आएंगे और से घर भी जद में, कि लगेगी आग तो आएंगे और से घर भी जद में। इस शहर में अकेले हमारा मकान थोड़ी, इस जातिगत जनगणना के बाद आपसी द्वेष की ऐसी आग लगेगी जिसमें देश की सामाजिक एकता और अखंडता भस्म होगी। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए, क्योंकि इससे राष्ट्र का नुकसान है। बस आपको ये चुनना है कि आपके लिए जात प्रथम है या फिर राष्ट्र प्रथम है। उत्सव शाही नाम है मेरा और आप देख रहे हैं
दी चर्चा।